हाँ जी, जय श्री राम। हमने बात की कवितावली की, अभी बात कर रहे हैं लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप की, ठीक है? ये सबसे ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर है। कवि परिचय के हिसाब से देख लो, चाहे स्थायी प्रसंग व्याख्या के हिसाब से देख लो, चाहे 3 नंबर वाले प्रश्न के हिसाब से देख लो, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन और चाहे एमसीक्यू। ये तो मेरा हमेशा विषय रहता है, आज तो विषय भी यही है। रामचरितमानस है, रामायण का हिस्सा कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? कि जैसे एक मूल बुक होती है, उसकी ही कॉपी ज़ेरॉक्स करके क्या एडवाइजर छाप देते हैं, वैसे ही रामायण जो थी मेन वाल्मीकि की, उसी का एक रूप जो था, शॉर्ट रूप जो था, वो क्या थी? रामचरितमानस। किसकी लिखी हुई है? हम जानते हैं किसकी है, तुलसीदास जी की। तो पहली बात जो यहाँ पर आ रही है वो क्या आ रही है कि लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है? रामचरितमानस से लिया गया है। रामचरितमानस। अब रामचरितमानस जो है उसके भी कौन से कांड से लिया गया है? तो कौन सा कांड है ये? लंका कांड। लंका का वर्णन चल रहा है ना। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है लक्ष्मण मूर्छा। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। अब देखो बात क्या चल रही है। बात क्या चल रही है? ये फर्स्ट पैराग्राफ जो है दोहा है, अवधी भाषा की बात कर रहे हैं ना। क्या मैटर था, क्या सीन था, पहले ये समझो। कौन सी भाषा है? पहले तो अवधी भाषा में लिखा गया है। रावण को मारने गए हुए हैं, युद्ध चल रहा है, मेघनाथ ने तीर मार दिया, लक्ष्मण मूर्छित हो गए। अब वैद्य को लाया गया, वैद्य ने बताया कि क्या संजीवनी बूटी दी जाएगी तो ही जीवित हो पाएंगे। अब संजीवनी लेके कौन आएगा? तो सबके काम जो है मंग करने वाले, सबके मंगल करने वाले कौन है? वो हमारे हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी गए कि मैं लेके आऊंगा। कहाँ जाएंगे? साउथ से, श्रीलंका से कहाँ आएंगे? हिमालय की तरफ उत्तर भारत में आएंगे। और सूर्योदय से पहले आना चाहिए। अगर सूर्योदय से पहले नहीं आए तो क्या हो जाएंगे? लक्ष्मण मर जाएंगे, ऐसी बात हुई। तो कहा ठीक है। अब हनुमान जी देखो जा रहे हैं, हनुमान जब वहां जाते हैं तो क्या होता है, वो बात यहाँ पर आ रही है। हनुमान जी गए, पर्वत भी उठा लिया और पर्वत वापस लेके लौट भी रहे हैं। जब पर्वत वापस लेकर वो लौट रहे थे ना, तो क्या हुआ? तो रास्ते में उन्हें भरत दिखे। अब वो तो नहीं जानते भरत है, पर भरत ने कहा भाई ये कौन है? तो एक उड़ता हुआ अलग व्यक्ति वानर दिख रहा था। तो भरत ने तीर मारा, तीर लगा हनुमान जी के पांव में, वो राम करते हुए नीचे उतरे। कहाँ की बात है? अयोध्या की बात चल रही है ना। उतर गए। फिर उन दोनों में बातचीत हुई। तो भरत को पता लगा रहे ये तो हमारे ही किसी काम से जा रहा था, ये तो मेरे छोटे भाई लक्ष्मण को बचाने जा रहे हैं। तो कहा ठीक है आप जल्दी से जाओ। ये सब बातें उनके बीच हो चुकी है और अब हनुमान जी वहां से रवाना हो रहे हैं। वहां से बात शुरुआत की हो रही है। पल्ले पड़ गई बात। हाँ, दोबारा सुनना क्या हुआ। जब ये बातचीत हुई ना, तो देखो हनुमान जी जो है, जब उन्हें कहते हैं, किसे कहते हैं? माता कौशल्या को कहते हैं कि जल्दी से मेरे को जाना पड़ेगा, तो आप मेरे को आज्ञा दें मैं जाऊं। कि भाई जब भरत ने तीर मारे, सारे सारी माताएं आ गई, भाई कोई आया हुआ है जो वहां से राम की खबर लेके आया है, लक्ष्मण की खबर लेके आया है। तो माता कौशल्या को जब भरत मुंह मिले तो उन्होंने कहा कि देख राम, आए तो लक्ष्मण को साथ लेके आना, वरना तू भी मत आना। कौन बोल रही है? माता कौशल्या बोल रही है। किसको? हनुमान जी को, कि जाके बोल देना राम को। उधर छोटी माँ ने बुलाया, किसने? सुमित्रा ने। कहा राम को जाके बोलना लक्ष्मण नहीं बचे तो कोई बात नहीं, पर जब लौटे ना तो मेरी बहू सीता साथ आनी चाहिए। ये दूसरी माता बोल रही है। इतने में लक्ष्मण की पत्नी भी आ गई। वो लक्ष्मण की पत्नी हनुमान जी के लिए जूस लेके आ रही है, फ्रूट्स लेके आ रही है कि लो खाओ। कि मैं लेट हो रहा हूँ, सुबह तक मेरे को वहां पहुंचना है, और आप कह रहे हो ये सब मैं ग्रहण करूं। इसमें तो क्या हो जाएगी? समस्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। क्यों दिक्कत हो जाएगी? कि लेट हो जाऊंगा। अरे कोई दिक्कत नहीं है। जो स्वयं काल है, उनकी जो पूजा करते हैं, काल, मृत्यु, यमराज। यमराज किसकी पूजा करते हैं? महाकाली, शिव की। और शिव किसकी पूजा करते हैं? राम की। कि जो महाकाल भी जिनकी पूजा करते हैं वो है भगवान राम।
मेरे जेठ जी और उनकी गोदी में मेरा पति लक्ष्मण है। तो किसी की हिम्मत है, काल की हिम्मत है कि वो उनकी गोदी से उनको लेके जाएगा? आप तो खाने पी के जाओ मस्त आराम से, कोई दिक्कत बात नहीं, वो संभाल लेंगे सबके सब। तो ऐसा प्रेम उनमें था। एक तो वो प्रेम था जो रामायण के टाइम था, और एक वो नफरत थी जो भाइयों के बीच में कहाँ थी, महाभारत के बीच में थी। ठीक है, हमें रामायण वाला प्रेम बनाना है, महाभारत वाला नहीं बनाना है। आता हूँ चैप्टर पे, बात करते हैं शुरू वापस से। तो मैंने कह दिया, आपको बता दिया कि क्या मैटर चल रहा है। हनुमान जी भरत से सबसे बातचीत कर चुके हैं, अब लौट जा रहे हैं। तो क्या बोलते हैं भरत को, हे भरत तुम्हारे प्रताप को, हे भरत मैं तुम्हारे प्रताप को हृदय में धारण करके, और इन हृदय में धारण करके चला जाऊंगा नाथ स्वामी के पास तुरंत, कि हे भरत हे प्रभु मैं अपने स्वामी श्री राम के पास तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कह करके आयेशो पाई, आज्ञा पा करके, पदबंदी चरण वंदना करके, धोख दे करके, भाई भगवान राम के भाई हैं, वो मालिक के भाई हैं, तो मालिक के भाई भी मालिक हो गए। तो चरणों की वंदना कर करके चले हनुमंत, हनुमान जी क्या होते हैं, रवाना हो जाते हैं, आ गए। अब जब वो उड़ रहे हैं तो क्या सोचते हैं, भरत की बाहु यानी भुजाओं में भले, भरत तो बहुत शक्तिशाली है, स्टील गुण, भरत अच्छे गुण वाला भी है, अच्छे गुण वाले भी हैं, और प्रभु पद प्रीति अपार, और प्रभु श्री राम के प्रति क्या है, उनके मन में बहुत अधिक प्रेम भी है, प्रीति यानी प्रेम भी है। मन में ही जा रहे हैं सराहना करते हुए बार बार, किसकी, पवन कुमारी ने, हनुमान। हनुमान जो है बार बार में, हनुमान जो है बार बार में मन में ही इस बात की सराहना करते हुए जा रहे हैं, किस बात की, कि भरत की तो भुजाओं में बल है, शक्तिशाली है, स्टील गुण, अच्छे गुण वाला भी है, और श्री राम से वो प्रेम भी बहुत करते हैं, पद ही नहीं चरणों में, श्री राम के चरणों में भरत का बहुत प्रेम भी है, अत्यधिक प्रेम भी है। इस बात को वो मन में ही सोचते हुए जा रहे हैं। आ गई बात समझ में? तो भरत के बारे में जो उनको बताया गया, सबको भरत के कारण जो वनवास मिल गया। अब हनुमान जी पहली बार भरत से मिले, यार ऐसी बात तो नहीं है, तो बढ़िया इंसान है यार, ये तो अच्छा इंसान है, ये तो बहुत प्रेम करता है, ये क्यों बजेगा अपने भाई को, ये सब उनको पता लग गया है यहाँ पे। ठीक है, बात हो गई। आ जाओ पूरे पैराग्राफ में देखो क्या हो गया, कि मैं आपके प्रताप को हृदय में धारण करके अपने स्वामी श्री राम के पास तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कह करके और आज्ञा पा करके हनुमान जी चले जाते हैं। भरत की भुजाओं में बल है, भरत तो अच्छे गुण वाले हैं, श्री राम से अधिक प्रेम भी करते हैं, इस बात की प्रशंसा वो मन में करते हुए क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। चले गए। अच्छा, ओहा राम, अगली बात, ये तो हो गई, वहां से रवाना हुए। अब ये युद्ध भूमि का वर्णन आ गया। ये युद्ध भूमि के अंदर, ये युद्ध भूमि में श्री राम जो है वो अपने भाई को लक्ष्मण को गोद में ले रखे हैं। ये यहाँ पर अन्य जो थे सुग्रीव वगैरह वो बैठे हुए हैं। अब क्या हुआ देखो, वहां पे युद्ध भूमि में वहां राम लक्ष्मण निहारी, वहां राम क्या कर रहे हैं, लक्ष्मण को निहार रहे हैं। बोले वचन मनुज अनुसारी, और बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वचन बोलते हैं, किसके अनुसार बोलते हैं, मनुज, सामान्य मनुष्य के अनुसार वो क्या बोलते हैं, वचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्धरात्रि बीती गई कपि नहीं आयु, आधी रात बीत गई हनुमान नहीं आए। कौन बोल रहे हैं, राम जी बोल रहे हैं। राम उठाई अनुज उड़लाई, अनुज यानी छोटा भाई, क्या बोल रहे हैं, अनुज, जयनी जन्म लेने वाला, अनु यानी जो आपको अनुसरण करे। भाई पहले आप जन्म गए, उसके बाद में आपको किसने क्या कर लिया, फॉलो कर लिया। किसमें फॉलो किया, जन्म लेने में। जब आपको कोई फॉलो करेगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, अनुज, छोटा भाई। तो जैसे मान लो, और बहन है छोटी तो क्या हो जाएगी, अनुजा हो जाएगी। हो गई अनुज और अनुजा। तो आधी रात बीत गई, हनुमान नहीं है, राम उठा करके अपने भाई को सीने से लगा लेते हैं, गले से लगा लेते हैं, और क्या बोलते हैं, कि सकहु न दुखित देखी मोहि कहू, मोहि नहीं मेरा दुख कभी नहीं देख सकते। हे लक्ष्मण तुम मेरा दुख कभी नहीं देख सकते। बंधु, हे भाई, हमेशा से तुम्हारा स्वभाव मृदुल रहा है, मीठा रहा है, अच्छा रहा है, बढ़िया रहा है, कि तुम बचपन से मेरे साथ रहे हो, तुम बहुत अच्छे हो। मेरे हित के लिए, मेरे भले के लिए तजे हुए नहीं, त्याग दिया तुमने
किसको? अपने माता पिता को, कि वनवास तो मुझे मिला था, पर तुमने मेरे साथ आने के लिए अपने माँ बाप को छोड़ के आ गए। तुम तो इतने अच्छे हो, इतना बढ़िया स्वभाव है। और सहन किया विपिनी जंगल में, क्या? हिमीनी सर्दी, आतपीनी गर्मी और बाताईनी हवाएं। क्या सहन कर ली? कि आपने तो मेरे लिए सर्दी, गर्मी और हवाएं सहन कर ली। आ गई बात समझ में? पूरे पैराग्राफ में क्या कहा? युद्ध भूमि का वर्णन आया, युद्ध भूमि का वर्णन आया तो अपनी बात हुई। वहां राम लक्ष्मण को निहार रहे हैं, देख रहे हैं और बोलते हैं, सामान्य मनुष्य के अनुसार वचन बोलते हैं कि जो यहाँ पर भगवान है, चाहे तो जादू से ठीक कर सकते जादू, पर नहीं। जैसे एक सामान्य इंसान है, हॉस्पिटल में उसका भाई भर्ती है, वो दुखी हो रहा है, वो रो रहा है, वैसे राम दुखी हो रहे हैं और क्या बोल रहे हैं? बोले वचन मनुज अनुसारी, सामान्य मनुष्य के अनुसार वचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधी रात बीत गई पर हनुमान नहीं है। राम उठा करके अपने भाई को गले से लगा लेते हैं और कहते हैं कि तुम मेरा दुख कभी नहीं देख सकते। हे भाई, तुम्हारा स्वभाव हमेशा से कैसा रहा है? मृदुल, मधुर, अच्छा, मीठा, बढ़िया रहा है। तुमने मेरे भले के लिए अपने माता पिता को भी त्याग दिया था, और जंगल में सर्दी, गर्मी, आतप, हवाएं, है ना? सर्दी, सर्दी, गर्मी और हवाएं। बाताई अच्छा शब्द है, बाताई नहीं, हवाएं। ठीक है, आगे बात समझ में? आगे देखो क्या बोलते हैं, आगे क्या बोलते हैं देखो, कि तुमने सर्दी गर्मी सहन की, माता पिता को भी छोड़ दिया। अब मैं जब दुखी हो रहा हूं ना, तो क्या बोलते हैं? तो ही नहीं वह अनुराग, वह प्रेम अब कहाँ भाई? अब तो तुम मेरे लिए घर बार छोड़ के आ गए, माता पिता को छोड़ के आ गए। वह प्रेम अब कहाँ चला गया भाई? सुनी ने, सुन करके भी उठाओ ने, नहीं उठ रहे हो। मम्मी नहीं मेरे, बच्चे नहीं वचन, विकलाई नहीं व्याकुल। तुम मेरे व्याकुल वचनों को सुन करके उठ नहीं रहे हो, कि तुम जो है मेरे व्याकुल वचनों को सुन करके उठ क्यों नहीं रहे हो? जो जनते हो, अगर मैं जानता ना, राम बोल रहे हैं, अगर मैं जानता वन मेरे भाई को मुझसे बिछो कर देगा, मुझसे अलग कर देगा, तो पिता के उन वचनों को, हुए नहीं उन, पिता के उन वचनों को मानते हुए नहीं, मानता ही नहीं, कि पिता ने मेरे को 14 वर्ष का वनवास दिया। अगर मेरे को पता होता कि मैं मेरे भाई से बिछड़ जाऊंगा, लक्ष्मण मुझसे दूर हो जाएगा, तो पिताजी की बात ही नहीं मानता। ऐसे लक्ष्मण बोल रहे हैं, भगवान राम बोल रहे हैं। फिर वो क्या बोलते हैं? देख, पुत्र, सुतिनी पुत्र, वित्त, पैसा, नारी, स्त्री, घर परिवार, प्लॉट व्लॉट, पुत्र दोबारा हो सकता है, पैसा और कमाया जा सकता है, स्त्री भी दूसरी आ सकती है, घर परिवार भी संसार में, प्लॉट भी दूसरे ले सकते हैं। हो ही जाए जग 12 ही 12, बार बार मिल जाते हैं संसार में, मिल जाते हैं बार बार में, कोई दिक्कत नहीं है। पर अस विचारी, ऐसा विचार करके जिए जागो ताता, हे भाई जाग जाओ, ऐसा विचार करके जाग जाओ। मिलई न जगत सहोदर भ्राता, सउदर, सउदर नहीं एक ही पेट का या बराबर का भाई, बराबर का भाई जो है वो संसार में दोबारा नहीं मिलता है। कि कोई मान लो 30 साल का है भाई, उसका भाई मर गया, जो भी 30 साल, 28 साल, 27 साल का है, अब 27 साल का भाई दूसरा क्या थोड़ी आ सकता है? नहीं आ सकता ना। हाँ, पैसा कमाया जा सकता है, प्लॉट लिए जा सकते हैं, दूसरा विवाह भी हो सकता है, पैसा भी आ सकता है, पर बराबर का भाई संसार में नहीं आ सकता। ये 4 लाइन हो गई। क्या कहा इन 4 लाइनों में देखो, 4 लाइन में क्या कहा देखो, यहां तक बात हो गई ना, कि वह प्रेम अब कहाँ गया? तुम मेरे व्याकुल वचनों को सुनकर के उठ क्यों नहीं रहे हो? अगर मैं जानता ये वन मेरे भाई को मुझसे अलग कर देगा, तो पिता के मैं उन वचनों को मानता ही नहीं। वैसे भी पुत्र, पैसा, स्त्री और घर परिवार संसार में बार बार मिल सकते हैं। तुम ऐसा विचार करके जाग जाओ भाई, मिला ही न जगत सहोदर भ्राता, बराबर का भाई जो है ना, वो संसार में दोबारा नहीं मिल सकता। तुम जाग जाओ। ठीक बात, आगे देखो। जथा, जथा यानी जैसे, जैसे, जैसे पंख बिना पक्षी, जैसे पंख के बिना पक्षी, खग, नाम क्या? खग है, गए, गए नहीं क्या होता है? गमन करना, चलना। और खय नहीं खगोल में, यानी अंतरिक्ष में, जो आकाश में गमन करे चले, वो कौन? खग यानी पक्षी।
कि जैसे बिना पंख हुआ पक्षी अत्यधिक दीन, बहुत दुखी। पंख, पक्षी है ना, पंख तो होनी चाहिए ना, उसके पंख ही नहीं है तो वो क्या रहेगा, दीन, दुखी रहेगा। बिना मणि के फनी, कि बिना मणि के सांप क्या रहेगा, दुखी रहेगा। करीबर करहीना, करीबरी नहीं हाथी, करी नहीं सूंड के बिना, और हाथी जो है बिना सूंड के। करी नहीं क्या होता है, सूंड। किसी मास्टर ने हाथ तो नहीं बता दिया ना। करीबरी नहीं हाथी, जैसे बिना सूंड का हाथी, हाथी को सूंड बहुत प्रिय होती है। मणि सांप को बहुत प्रिय होती है। पक्षी को पंख बहुत प्रिय होते हैं। असमम जीवन, तो जैसे इनके बिना ये दुखी रहते हैं ना, ऐसा मेरा जीवन बंधु बिन तो ही। हे भाई लक्ष्मण, तेरे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही हो जाएगा। कब, जो जड़ देव, देव, देव कैसा देव है ये, देव ये नहीं है, दायव डबल मात्रा, क्या होता है, भाग्य। और ये क्या बोल रहे हैं, जड़देव, जड़देव यानी दुर्भाग्य। अगर मेरा दुर्भाग्य मुझे जीवित रखता है, दुर्भाग्य नहीं, जड़देव यानी दुर्भाग्य, अगर मेरा दुर्भाग्य मुझे जीवित रखता है तो मेरा जीवन भी कैसा हो जाएगा, तुम्हारे बिना ऐसा ही हो जाएगा। जाऊं अवध, अयोध्या जाऊंगा मैं, कवन मुख ले, कौन सा मुख लेकर जाऊंगा, घर जाके क्या मुंह दिखाऊंगा, सब मुझे ताने मारेंगे। गली मोहल्ले वाले कहेंगे, क्या कहेंगे, नारी हेतु प्रिय भाई का भाई, नारी के लिए, स्त्री के लिए, पत्नी के लिए भाई को मरवा दिया, सब मुझे ताना मारेंगे। बरु अबजस, बहुत अपयस सहना पड़ेगा। जगमाही, संसार में मुझे क्या करना पड़ेगा, बहुत अपयस सहना पड़ेगा, बहुत कलंक सहना पड़ेगा, बहुत भला बुरा सुनना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि नारी हानि विशेष क्षति नहीं, नारी की हानि क्या नहीं होती है, विशेष हानि नहीं होती है, नारी की हानि विशेष हानि नहीं होती। कौन बोल रहे हैं, भगवान राम बोल रहे हैं। देखो भगवान राम ऐसी बातें नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। पर उस समय तुलसीदास जी ने जो तत्कालीन समाज था ना, 1500 के आसपास, 1600 के आसपास, उस समय जो समाज था उसके बारे में ऐसी बात उन्होंने कही। तो नारी की हानि क्या नहीं होती है, विशेष हानि नहीं होती है। नारी हानि विशेष क्षति, नारी, नारी की हानि क्या नहीं होती है, विशेष हानि नहीं होती है। नारी दूसरी मिल सकती है पर लक्ष्मण तू थोड़ी दोबारा मिल जाएगा, ऐसे बोल रहे हैं। तो क्या कहा पूरे में, जैसे बिना पंख हुआ पक्षी, बिना मणि का सर्प, बिना सूंड का हाथी, ऐसा ही मेरा जीवन है भाई, तुम्हारे बिना दुखी हो जाएगा। अगर मेरा दुर्भाग्य मुझे जीवित रखता है तो मर जाएगा, और मान लो मैं गलती से बच गया, दुर्भाग्य से बच गया, तो मेरा जीवन भी उस पक्षी के जैसा, उस हाथी के जैसा और उस सांप के जैसा हो जाएगा। मैं अयोध्या कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा, सब मुझे बोलेंगे नारी के लिए प्रिय भाई को मरवा दिया। मुझे संसार में बहुत अपयस सहना पड़ेगा, क्योंकि नारी की हानि क्या नहीं होती है, विशेष हानि नहीं होती है। ये लो, अब अपलोक शोक सुत तोरा, शोक दुख, सूतनी पुत्र भी बताया तुम्हारे इन तेरा। हे भाई, हे पुत्र, तुम्हारा अपलोकु, अपयस, कलंक सही सहन करेगा कौन, निष्ठुर, कठोर और मोरा। और इन हृदय, हृदय मोरा ही नहीं, मेरा, मेरा कठोर हृदय क्या सहन करेगा, इस दुख को सहन करेगा। क्यों, निज जननी के एक कुमार, अपनी माता के तुम एक ही तो पुत्र हो। तात, हे भाई, तासुइनी उनके तुम प्राणों के आधार हो, उनके बुढ़ापे का सहारा हो। और तुम्हारी माता ने सोपे सी मोही, सौंपा था मुझे तुम्हारी क्या गही पानी, पानी यानी हाथ, पानी यानी हाथ, कि तुम्हारा हाथ तुम्हारी माता ने मुझे सौंपा था। ये देख लो, जो वर्ड आता ना, पाणी ग्रहण संस्कार, शादी के लिए आता है ना, कि लो जी, लड़की का हाथ जो है लड़के के हाथ में, संभालो इस जंजाल को, वो क्या होता है, पानी ग्रहण संस्कार होता है, उसे बोलते हैं क्या, पानी। हम मजाक के लिए ना, तो सौंपा था मोहिनी मुझे तुम्हारा हाथ, तुम्हारी माता ने, क्यों, सब विधि, हर तरीके से सुखद परम हित जानी, कि राम जो है वो लक्ष्मण का भला करेगा, ऐसा सोच के तुम्हारी माता ने तुम्हारा हाथ मुझे सौंपा था। उत्तर का देऊं वहां जाई, अब मैं वहां जाकर क्या उत्तर दूं, क्या बोलूं, कि मरवा दिया, नहीं लाया वापस। उठी किन मोहि सिखाओ भाई, हे भाई मुझे उठ करके कुछ तुम्हें सिखा दो।
बता दो कि मैं वहां जाके क्या बोलूंगा। अब देखो भगवान है ना, फिर भी ये सामान्य इंसान ये सब बातें कर रहे हैं, हम बातें करते हैं ना वैसे ही, बच्चों वाली इसी तरह से बातें कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यही है मर्यादा पुरुषोत्तम, कि पुरुष रहकर भी मर्यादाओं का पालन करके भी भगवान कहलाए थे, वही तो है राम। इसीलिए बाकी सब रूपों से ज्यादा किसको माना जाता है? राम। जय श्री राम, है ना। अब कलंक सहना पड़ेगा, दुख सहना पड़ेगा, हे भाई तुम्हारा, तुम अपनी माता के सहन करेगा, मेरा कठोर हृदय है ना, निष्ठुर बेकार हृदय मेरा ये सहन करेगा, तो तुम चले जाओगे तो तुम्हारे दुख को मेरा कठोर हृदय क्या करेगा? सहन करेगा। तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो, तुम उनके प्राणों के आधार हो, तुम्हारी माता ने तुम्हारा हाथ मुझे दिया था हर विधि से भला चाहने वाला जान करके। अब मैं वहां जाकर क्या उत्तर दूंगा? आप मुझे उठकर कुछ सिखा दो। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, बहुत सी विधियां, बहुत से तरीके सोच रहे हैं, कौन? सोच विमोचन। ये विमोचन क्या होता है? सबके सोच को दूर करने वाले राम जो है वो आज खुद ही सोच में है, वो खुद ही सोच रहे हैं। और इसी बीच स्त्रवतिनी बहने लगता है। क्या बहने लगता है? सलील जल, राजीवनी कमल के पत्ते के, दलनी पत्ते के समान लोचनी आंखें, कमल के पत्ते के समान जो आंखें हैं ना श्री राम की, उनसे क्या बहने लगता है? जल बहने लगता है। वैसे श्री राम ने जब शक्ति पूजा की थी ना, अभी युद्ध के समय 108 कमल चाहिए थे। अब शक्ति ने उनकी परीक्षा लेना चाहा और एक कमल क्या कर लिया? छिपा लिया। हाँ, तो राम ने सोचा कि यार मेरी माँ मेरे को राजीव नयन बोलती है, कमल वाले आंखों वाला बोलती है, तो भगवान आकर अपनी आंख ही चढ़ाने की। तो माँ शक्ति जो है वो प्रकट हुई कि नहीं ठीक है, तुम्हारी जो शक्ति पूजा चल रही थी वो सफल हुई। फिर उन्होंने रावण को मारा। तो क्या कहा कि स्त्रवदिनी बहन लगते हैं, जल, कमल के पत्ते के समान जो आंखें हैं भगवान राम की, उनसे जल बहने लग जाता है। इस पूरे घटनाक्रम को ऊपर से कौन देख रहे हैं? शिव जी देख रहे हैं और पार्वती देख रहे हैं। हे उमा, हे पार्वती, देखो राम जो अखंड है, जिन्हें कोई मार नहीं सकता, टुकड़े नहीं कर सकता, अखंड जो है वो नर गति, मनुष्य जैसी गति करके अपनी कृपा अपने भक्तों को क्या कर रहे हैं? दिखा रहे हैं। देखो राम जो है, हे पार्वती देखो, कौन बोल रहे हैं? शिव बोल रहे हैं। पार्वती देखो, राम जो है, जो अखंड है, अजर है, अमर है, वो मनुष्य जैसी गति करके अपनी कृपा जो है अपने भक्तों को क्या कर रहे हैं? दिखा रहे हैं। अगली बात समझ? अच्छा, इन दो लाइनों में देखो क्या कह दिया। सबके सोच को दूर करने वाले खुदा सोच में डूबे हैं, बहुत से विधियां, बहुत से तरीके सोच रहे हैं, मैं क्या बोलूंगा, क्या कहूंगा। उन्हीं कमल के समान, कमल के पत्ते के समान, कमल के पत्ते के समान आंखों से जल बहने लगता है। इस घटनाक्रम को पार्वती और शिव देख रहे थे। तो शिव कहते, पार्वती देखो, भगवान राम जो है, जो अखंड अजर अमर है, वो आज मनुष्य जैसे कार्य करके अपनी कृपा अपने भक्तों को दिखा रहे हैं। ओके, हो गई बात। ये सब कुछ चल ही रहा था। इसी बीच क्या होता है? इसी बीच हनुमान जी आ जाते हैं। और हनुमान जी जब आते हैं ना, तो प्रभु प्रलाप, हनुमान जी आएंगे भी अगला में। प्रभु के श्री राम के प्रलाप को, ये तो होता है विलाप, ये होता है प्रलाप। विलाप ही नहीं सामान्य रोना, विलाप ही नहीं सामान्य रोना, हम कोई बात नॉर्मल बात पे रो रहे हैं, वो होता है विलाप। और जो कोई मृत्यु घटना पे क्या होता है? वो होता है प्रलाप। तो प्रभु के प्रलाप को सुन करके कान, यानी कान नहीं, समूह, ग्रुप, किसका ग्रुप था? जो वानरों का, भालुओं का, विकल, व्याकुल हो गया। वानरों का निकर, वापस समूह है कि वानरों जो समूह थे वहां पे, भालुओं का, वानरों का, वो समूह क्या हो गए? व्याकुल हो गए, दुखी हो गए। वो भी रो रहे हैं, भगवान रो रहे हैं, उनके मालिक रो रहे हैं, तो वो भी दुखी हो गए सारे सारे। इसी बीच, इसी बीच आ ही गए हनुमान। हनुमान जी आ जाते हैं, और दुख वाला माहौल था, सब रो रहे थे ना, उस दुख वाले माहौल में क्या हो गया? करुणा में वीर रस, करुण रस में, दुख के माहौल में क्या आ गया हो? वीरता वाला भाव आ गया हो। करुण रस में क्या आ गया हो? वीर रस आ गया हो। ठीक है। प्रभु के प्रलाप को सुनकर के, उनके रोने को सुनकर के, वानरों का, भालुओं का समूह उनके पास हो जाता है। इसी बीच हनुमान जी वहां पहुंच जाते हैं, और ऐसा लगता है, कैसा लगता है? जैसे क्या आ गया हो? करुण रस में वीर रस का आगमन हो गया हो। आगे बढ़ते हैं। और लो जी, लास्ट पैराग्राफ आ गया। हनुमान जी आए हैं, काम किया है संजीवनी लाने का, बढ़िया काम किया है ना। हाँ,
खुश होकर के, हर तीर खुश होकर के राम भेंट करते हैं, मिलते हैं, किससे मिलते हैं? हनुमान जी से मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? अति कृतज्ञ, बहुत कृतज्ञता से, बहुत बहुत धन्यवाद आप आए वगैरह वगैरह, ऐसे धमका रहे हैं, लेट कैसे कर दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। कृतज्ञ नहीं, उपकार को मानने वाला। कृतज्ञ के समान मिलते हैं प्रभु, परम सुजाना, बहुत सज्जन इंसान के अनुरूप। कृतज्ञ नहीं, उपकार को मानने वाला, उसके अनुसार मिलते हैं, मानने वाला। तुरंत वेद तब की नहीं उपाय, वेद ने क्या कर दिया उस समय? फिर उपाय कर दिया, इलाज कर दिया। उठ के बैठे लक्ष्मण ही सही, वो लक्ष्मण क्या करते हैं? उठ करके बैठ जाते हैं। वेद ने इलाज कर दिया, ये वेद ने इलाज कर दिया। और जैसे लक्ष्मण उठ के बैठे, हृदय लाई प्रभु बैठे ही भ्राता, हृदय के पास ला करके प्रभु क्या करते हैं? भेंट करते हैं, अपने भाई से लक्ष्मण से मिलते हैं और उनको देख करके हर्ष से खुश हो जाते हैं। कौन? सकलिनी सारे, भालू, वानर, भ्रातनी समूह। वानरों का और भालुओं का समूह क्या हो जाता है? भ्रातनी भी समूह होता है, वो क्या हो जाता है? खुश हो जाता है। हो गया खुश। हनुमान जी, कपियनी वानर, वानरी हनुमान जी पुनः ही नहीं वापस से वेद्य को, वेद्य था ना लंका से लाया हुआ था, झोपड़ी के साथ ही हनुमान जी लेके आ गए थे। हनुमान जी की बॉडी बिल्डिंग तो थी ना, तो डेमो मारते रहते थे, कभी पहाड़ उठा लाए, कभी झोपड़ी उठा लाए, है ना ऐसे। तो वेद्य को तहा पहुंचावा, वहीं पहुंचा देते हैं। कहां पे? लंका में। जे ही विधि तब ले ही आवा, जिस विधि से तब लेकर आए थे ना, झोपड़ी के साथ ही लेके आए थे और झोपड़ी के साथ ही वापस रख के आ गए, आगे वापस रख के चल। यानी हनुमान जी जिस विधि से लेकर आए थे उसी विधि से उन्हें क्या करते हैं? वापस छोड़ के आ जाते हैं। 4 लाइन हो गई। हनुमान जी आ गए, राम हनुमान जी से भेंट करते हैं, एकदम सज्जन इंसान के अनुरूप कृतज्ञता प्रकट करते हुए। वेद हाथों हाथ इलाज कर देता है, लक्ष्मण उठ करके बैठ कर खुश हो जाते हैं। राम जो है वो अपने भाई को, लक्ष्मण उठ के खुश होकर ही बैठ गए, राम अपने छोटे भाई को गले से लगा लेते हैं। सारे भालू और वानरों का समूह खुश हो जाता है। हनुमान जी वापस से वेद्य को वहीं पहुंचा देते हैं, लंका पहुंचा देते हैं जिस विधि से उसे लेकर आए थे। कौन सा वेद? सुषेण वेद था। कौन था? सुषेण वेद। चलो हो गई बात, आ जाओ आगे, आगे बढ़ो। यह वृतांत, यह घटना जब रावण को पता लगी ना, यह वृतांत दशानन सुनियो। यह घटना, यह घटना जब रावण ने सुनी ना कि वो वापस जीवित हो गया, यह वृतांत दशानन सुनियो, बार बार सिर पुनि धुनियो, बार बार सिर को पीटता है। क्या हुआ? रावण ने सुनी, बहुत दुखी हुआ और बार बार सिर पीटा। कैसा कैसे हो सकता है? वापस जीता कैसे हो गया? व्याकुल होकर एक कुंभकर्ण के पास आता है, व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास। अब कुंभकर्ण भाई साहब सोया हुआ गहरी नींद में, डिस्टर्ब कर रहा है उसको। विविध जतन करी ताही जगावा, और बहुत से प्रयास करके उसे जगाता है। पहले उसको नगाड़े बजाता है, नगाड़ा नगाड़ा बजा, डीजे वीजे वाले बजाता है, डीजे वाले गाना चला देता है, पर पार नहीं पड़ती है। फिर पानी का टैंकर मंगवाता है उसके ऊपर, उससे पार नहीं पड़ती है। फिर क्या करते हैं? फिर जो भाई साहब उसके लिए हलवाई बिठाते हैं। अब जब बढ़िया जलेबी सुगंध आएगी ना, तब जाके कुंभकर्ण क्या होगा? जाग जाएगा। विविध जतन करी, बहुत से प्रयास करके उसे जगावा, जगा देता है, प्रयास कर लिए। जो गौ निशिचर, निशिचर निशीन रात में चलने वाला, रात में चलने वाला कौन? राक्षस यानी कुंभकर्ण। देख ही कैसा, दिखने में कैसा लग रहा था? मानव काल देह धरी बेसा, मानो काल ने, मृत्यु ने देह नहीं क्या कर रखा हो? शरीर धारण कर रखा हो। मानव उत्प्रेक्ष अलंकार हो गया ना, मानो काल ने शरीर धारण कर रखा हो। कुंभकर्ण पूछा, कहो भाई, काहे तब मुंह रहे सुखाई, तुम्हारा मुंह क्यों सुख रहा है? देवदास क्यों रखा है? छाछ का सा मुंह क्यों कर रखा है? रोवणिया सा क्यों हो रहा है? कौन बोलता है? कुंभकर्ण बोलता है। किसको? रावण को। आगे 4 लाइन समझ में क्या कहा? जब लक्ष्मण के जीवित होने की घटना रावण ने सुनी तो बहुत दुखी हुआ, बार बार सिर पीटा और व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास आता है, बहुत से प्रयास करता है, उसे जगाता है। जब राक्षस जागा तो किसके समान लग रहा था? मानो साक्षात मौत बैठी हो, काल बैठा हो, काल ने शरीर धारण कर रखा हो, तो लंबा चौड़ा सा कौड़ा उल्टा भयंकर। कुंभकर्ण पूछा, कहो भाई, काहे तो मुंह रे सुखाई, तेरा मुंह क्यों सुख रहा है? देवदास क्यों हो रहा है?
कथा कही ते ही अभिमानी। जब वो बोलता है ना कि क्या बात हो गई, तो बोलता है सारी कहानी कह दी उस अभिमानी, किसने, रावण ने। जे ही विधि सीता हरियाणी, जिस विधि से सीता का हरण किया था ना, वो सारी स्टोरी कहता है, मैं वहां गया था, ये मैटर हो गया, सीता का हरण कर लिया। और क्या बोलता है, हे तात, हे भाई, हे कुंभकर्ण, कपिहन, वानरों ने, बंदरों ने, सब निशाचर मारे, सारे राक्षस मार दिए, महान महान योद्धा जा रहे, अपने महान महान योद्धाओं को मार दिया, अपने सारे राक्षसों को मार दिया। बड़ा भाई छोटे भाई को सामने रो रहा है। किस किस को मारा, दुर्मुख, नाम बता रहा हूं, यहाँ पे डायरेक्ट बोल दिया होगा आप वालों ने, याद कर लो, ऐसे कैसे, ऐसे नहीं, सबके नाम अलग अलग है। दुर्मुख, बुरे मुख वाला। सुरिपु, देवताओं का शत्रु। मनुज आहारी, मनुष्य को खाने वाला, मनुष्य का आहार करने वाला। भट्ट अतिकाय, भारी शरीर वाला। अकंपन भारी, धरती में भी कंपन कर दे वो वाला राक्षस। अपर महोदर, बड़े पेट वाला राक्षस। आदि वीरा, अपने आदि वीरों को क्या कर दिया, मार दिया। दुर्मुख को मार दिया, सुरिपु को मार दिया, मनुज आहारी को मार दिया, भारी शरीर वाले को मार दिया, अब बड़े पेट वाले को मार दिया, हमारे आदि वीरों क्या कर दिया, मार दिया। पड़े समर में सब रणधीरा, हमारे सब रणधीर जो हैं, हमारे सब योद्धा जो हैं, कहाँ पड़े हुए हैं, युद्ध भूमि में मरे पड़े हैं। हो गई बात। पूरी 4 लाइनों में क्या हो गया, जब कुंभकर्ण ने बोला ना क्या बात हुई, दुखी की ओर है, तो सारी कहानी रावण कह देता है, जिस प्रकार से वो सीता का हरण करके लेके आया था। हे तात, हे भाई, बंदरों ने सारे राक्षसों को मार दिया, महान महान योद्धाओं को मार दिया, बुरे मुख वाले को मार दिया, देवताओं के शत्रु को मार दिया, मनुष्यों को खाने वाले को मार दिया, भारी शरीर वाला जो कंपन पैदा करता धरती में उसको भी मार दिया, बड़े पेट वाले को मार दिया, आदि सारे वीर कहाँ पड़े हुए हैं, समरीनी युद्ध भूमि में पड़े हुए हैं। कहाँ पड़े हुए हैं, युद्ध भूमि में पड़े हुए हैं सारे सारे। ठीक है, और ये लो जी, बात पूरी हो जाती है यहाँ पे। ये लास्ट पैराग्राफ है। जब ये सारी घटना कुंभकर्ण ने सुनी, तो सुन करके दशकंदर रावण के वचनों को कुंभकर्ण बिलखान, कुंभकर्ण रोने लग गया। अरे नालायक, क्या कर दिया बड़े भाई, क्या बोलता है, जगदम्बा, जगत अम्बा, जगत की माता का हरण कर लिया। अब सट सटी नहीं, मूर्ख, बड़े भाई को क्या बोल रहे हैं रावण को, बावड़ी, हे मूर्ख, अब तू चाहता मैं तेरा कल्याण कर दूं, तेरे को बचा लूं, तुम जगत माता का हरण किया है, अब कल्याण नहीं हो सकता। पर देखो बढ़िया बात ये थी, कुंभकर्ण ज्ञानी वो था, उसे पता लग गया भाई अब सब मरेंगे, फिर भी उसने भाई का साथ नहीं छोड़ा, इसलिए कुंभकर्ण जो है ज्यादा बढ़िया माना जाता है विभीषण की तुलना में। क्यों, विभीषण ने अपने भाई का साथ छोड़ दिया था, इसलिए बोलते घर का भेदी लंका ढाई। विभीषण आज भी जो है धोखेबाज, विश्वासघात है। ऐसा कहा जाता है कि विभीषण की कमी नहीं है, आज भी दिग्गर में विभीषण पैदा हो गए हैं, जयचंद पैदा हो गए हैं। तो भाई देखो कि कितना ही गलत हो रावण, इसने साथ दिया तो ये बढ़िया इंसान था। सुन करके रावण के वचनों को कुंभकर्ण रोने लग गया। जगत माता सीता का हरण कर लिया, और अब हे मूर्ख कल्याण चाहता है, असंभव है, नहीं हो पाएगा। बात पल्ले पड़ गई, तुलसीदास जी पूरे हो गए हैं, थोड़ा सा बताए, तो चैप्टर बड़ा था और समझना जरूरी था, और कोई समस्या रह जाए तो पूछ लिया को प्रश्न करके, है ना। और ऐसा लग रहा है कि ज्यादा स्लो चल रही है, या फिर अभी बड़े चैप्टर तो इसी तरीके से होंगे, है ना। हर वर्ड का अर्थ लिया है, दोबारा सुन लेना। ये जो बात चलती है, इसके अलावा कहीं किसी किताब को देखने की फिर आवश्यकता नहीं होती। मिलते हैं अगली क्लास में, 30 जनवरी से पहले पहले सारा सिलेबस जो है इस पर डाल दूंगा। मिलते हैं।